मेरे साथ तुमने गलत किया था। जब मेरा टाइम आएगा मैं तुम्हें तब बताऊंगा। क्या आप भी ऐसा करते हो? आप क्या, हम सभी ऐसा करते हैं। जब हमारे साथ कोई बुरी कर जाता है, जब हमें कोई बुरा बोल देता है, तो हम ऐसे ही करते हैं कि हाँ, जब मेरा टाइम आएगा, जब मेरा समय आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके मन में रिवेंज की भावना ना आती हो। कहीं बॉस से लड़ाई हो गई, बॉस ने कहा कि ये काम कर, तू ऐसे कर, बॉस ने डांट दिया, तो अपने मन में कहीं ना कहीं विचार आने लगे कि रिवेंज के, कि हाँ मैं तो कंपनी खरीदूंगा और बॉस को निकाल दूंगा ना। किसी ने, रिश्तेदार ने कुछ कह दिया कि तुम्हारा तो कुछ नहीं बन सकता, तुम तो बिल्कुल वेले हो, ये सो फिर आपने अपनी सारी जिंदगी दे दी एक काम को कि हाँ मैं उन्हें कामयाब होकर दिखाऊंगा, और आप कामयाब हो भी गए मान लीजिए, तो क्या हो गया है फिर? क्या आपके रिश्तेदार 1-2 मिनट के लिए जल जाएंगे आपसे जब आप बताओगे कि हाँ मैं इस लेवल पर पहुंच गया? आपको क्या लगता है कि वो सारी उम्र आपसे जलते ही रहेंगे? नहीं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन, जब आपको पता लगेगा कि आपने सारी ज़िंदगी अपनी रिवेंज के नाम पर दे दी और उसमें से निकला कुछ भी नहीं। आपके रिश्तेदार फिर खुश हैं और आप फिर दुखी हो गए। आपका क्या पता गोल कुछ और हो ज़िंदगी का ना, पर आपने रिवेंज के चक्कर में, रिवेंज के लिए, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दे दी उस तरफ, और फिर जब आपने रिवेंज ले ली तो आपको पता लगा तो वो तो कुछ भी नहीं थी। वो तो 1-2 मिनट की खुशी थी। रिवेंज भी ना एक तरह फैंटेसी वर्ड बनता जा रहा है, जैसे जैसे मूवीज में दिखा दिया कि किसी लड़की ने छोड़ दिया मुझे, है ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम दे के, है ना, तो फिर लड़का पूरी मेहनत करता है, आईएएस बन गया ना, सब कुछ कर लिया उसने। जब उसको पता लगा कि हाँ भी उसकी भी क्या मजबूरी थी, सब कुछ हुआ ना, उसने 1-2 दिन लड़की परेशान भी रही पर फिर उससे मिल गया ना, तो उसका फायदा क्या हुआ? मतलब वो तो दुखी रहा ना। अगर उसने वो चीज़ छोड़ दी होती तभी कि हाँ अगर चली गई है तो चली गई है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं उसे अपना 1 मिनट भी और नहीं दूंगा अपनी सोच का, तो वो क्या पता तब से ही खुश होता। अब उसने क्या अपना ज़िंदगी का मिशन बना लिया कि मुझे उससे बदला लेना है लड़की से, मैं उस लड़की को कामयाब होकर दिखाऊंगा, तब वो मेरे पास वापस आएगी तो उसे मैं धोखा दूंगा। ये एक तरह ना मूवीज भी फैंटेसी वर्ड बना दी है। किसी ने आपकी बाप दादा की ज़मीन को दबोच लिया, कुछ कर लिया ना, मैं उसको मार दूंगा, ऐसा कर दूंगा, मतलब ये ऐसा फैंटेसी वर्ड बनता जा रहा है रिवेंज। अब अगर हम अध्यात्म की तरफ से भी देखें रिवेंज को, रिवेंज क्या है कि आपको 24 घंटे टेंशन है कि हाँ मुझे उस बंदे से कुछ ना कुछ रिवेंज लेनी है, मुझे उस बंदे को कामयाब होकर दिखाना है, तो आप सारी ज़िंदगी लगे हुए हो उसकी तरफ, काम कर रहे हो, कामयाब होने की कोशिश कर रहे हो। पर अध्यात्म क्या कहता है कि बंधनों से मुक्त होना। आपने तो कहीं न कहीं ये बंधन अपने सिर डाल लिया ना एक और, कि मुझे उससे रिवेंज लेनी है। तो वो अध्यात्म की तरफ से भी रिवेंज किसी वो काम की नहीं है। मैं नहीं कहता कि हमें सभी जगह चुप ही रहना पड़ता है, जहाँ हमें कहीं जवाब नहीं देना चाहिए। कई बार सिचुएशन ऐसी बन ही जाती है कि हाँ, कि बंदा आगे से हट ही नहीं रहा, बार-बार कुछ कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है। वैसे तो हमें तब भी ध्यान नहीं देना चाहिए, पर जब पानी सिर से ऊपर निकल जाए तब तो हमें जवाब देना ही पड़ेगा। पर हाँ, तब भी आपके मन में रिवेंज की भावना नहीं होनी चाहिए। वो होना चाहिए कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मुझे अपने पीस को प्रोटेक्ट करना है, कोई बंदा मेरा पीस ना खराब कर सके। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था ना। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, हमारी मतलब बहुत अच्छी गहरी दोस्ती होती गई, पैसे का लेन-देन हुआ, सब कुछ हुआ ना, तो मान लीजिए मैंने उसे पैसे उधार दे दिए, वो आकर मुकर गया ना, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अब मैं क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं कर सकता ना, पैसे मुकर ही गया तो क्या कर सकता था? अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थी, उसे गालियाँ निकालता, मतलब उसे वो करता कि हाँ, मैं तुमने मुझे मेरे साथ गलत कर दिया बस, है ना? तो अपने दिमाग पर टेंशन लेता उस चीज़ की, या ये सोचता कि हाँ, मैं उससे बदला लूँगा किसी ना किसी तरीके। फिर तो मैं और दुखी हो जाता ना। उसका क्या जा रहा था? उसने तो मेरे पैसे भी दबा लिए और मुझे दुखी भी कर गया। वो तो दोनों चीज़ों से कामयाब हो गया ना।
अब मुझे ये एक बात पता लग गई है कि मेरे वो पैसे वापस नहीं आएंगे, पर दूसरा रास्ता तो मेरे पास है ना कि हाँ, कि कोई बात नहीं, माफ कर दो ना। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पैसे तो आ ही जाएंगे ना कभी ना कभी। मौके तो जिंदगी में और भी बहुत मिलेंगे। और मैंने अपना पीस भी बचाया, कहीं ना कहीं खुश भी हुआ मैं। और अध्यात्म भी हमें यही सिखाता है कि हाँ, कोई बात नहीं, कुछ भी हो गया माफ कर दो, कोई बात नहीं, कुछ भी हो गया जाने दो। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, जिंदगी एक बार मिली है ना तुम्हें। क्या एक रिवेंज के लिए तुम अपना सारा पर्पस छोड़ दोगे, जो भी अपना जिंदगी का है? क्या एक रिवेंज के लिए तुम अपना सारा पीस छोड़ दोगे? अध्यात्म हमें यही सिखाता है ना कि कहीं ना कहीं हम अध्यात्म की तरफ जाते क्यों है? पीस के लिए ही जाते हैं ना, मन की शांति के लिए ही जाते हैं ना। तो रिवेंज हमें अंदर ही अंदर जलाती है। जैसे कहते हैं ना कि चिंता चिता समान है, वैसे रिवेंज भी एक चिंता ही बन जाती है हमारे दिमाग में। चाहे हमें ये डोपामीन भी दे कभी ना कभी कि हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं अब कामयाब होकर दिखाऊंगा। आपका डोपामीन लेवल यहाँ पर आ गया ना पूरा, पर एट द एंड ऑफ द डे वो आपको तंग ही करेगी चीज़। जब आप बिल्कुल मुकाम पर होगे, रिवेंज लेने की कगार पर होगे कि हाँ, आपने रिवेंज ले भी ली, किसी को मार भी दिया, आपको पता चलेगा कि ये तो कुछ भी नहीं था, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल दी। मान लीजिए रिवेंज के चक्कर में आज आपने किसी को मार भी दिया ना भाई, तो कल उसका बंदा भी आपको मारेगा ही मारेगा। एक्शन का रिएक्शन होता ही होता है। आज मैंने किसी का मारा तो वो कल अब मेरा भी आकर मारेगा। आज मैंने किसी को पीट दिया है तो कल मुझे भी मार पड़ेगी। ये ज़िंदगी का रूल है। ऐसा नहीं होता कि बंदा हमेशा मार ही रहा है या हमेशा बंदा जीत ही रहा है। अगर बंदा जीत ही रहा है तो उसे हारना भी पड़ेगा ज़िंदगी में कभी ना कभी। तो रिवेंज के चक्कर में अपनी ज़िंदगी मत खराब करो। अपने पीस को कायम रखो, खुश रहो। थैंक